बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबीन लाइब्रेरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पुरानी बात है, किसी गांव में एक रहीम नामी एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत नेक दिल और ईमानदार था। अपनी खूबियों की वजह से गांव भर में मशहूर था। लोग अपनी चीज़ें अमानत के तौर पर इसके पास रखवाते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक थैली नज़र आई। इसने इधर उधर देखकर थैली उठा ली। इसने थैली खोलकर देखी तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। किसान थैली लेकर खेतों में जाने की बजाय घर वापस आ गया और अपनी बीवी को बता दिया। जब इसकी बीवी को ये मालूम हुआ कि इसमें अशरफियां हैं तो इसके दिल में लालच आ गया। इसने अपने शौहर से कहा, हम ये थैली रख लेते हैं और फ़ौरन यहाँ से चले जाते हैं। शहर जाकर हम बड़ा सा घर बनाएंगे और इसमें आराम से रहेंगे। बीवी के कहने के बावजूद किसान लालच में ना आया और कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस थैली के मालिक को ढूंढकर अशरफियाँ इस तक पहुँचाऊँगा। ये थैली तुम्हें रास्ते में मिली है, तुमने कोई चोरी तो नहीं की। इसकी बीवी इसे थैली रखने के लिए जवाब पेश कर रही थी, मगर किसान ने बीवी की बात ना मानी और थैली लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में से गांव का चौधरी मिला। वो किसान के पास आया और पूछने लगा, तुम इस वक्त खेतों में काम करने के बजाय यहाँ नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? किसान ने तमाम वाकया चौधरी को बताया और कहा, मैं इस थैली के मालिक को ढूंढ रहा हूँ ताकि इसकी अमानत इस तक पहुँचा दूँ। इसकी बात सुनकर चौधरी मुस्कुराया और बोला, ये थैली तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर किसान हैरान हुआ और हैरत ज़दा होकर बोला, इनाम? मगर क्यों? चौधरी ने जवाब दिया, मैंने गांव भर में तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे सुने थे, इसलिए मैंने ये थैली तुम्हारे रास्ते में रख दी थी, क्योंकि सुबह सवेरे इतनी जल्दी तुम्हारे सिवा कोई नहीं गुजरता। मगर क्यों? किसान ने पूछा। तुम्हारी ईमानदारी को आजमाने के लिए। अब ये थैली तुम्हारा इनाम है, चौधरी ने कहा। किसान के लाख मना करने के बावजूद चौधरी ने वह थैली इससे ना ली। किसान खुशी खुशी घर आया। इसने अशरफियों की थैली अपनी बीवी को दी और कहा, अगर मैं तुम्हारे कहने पर लालच करता तो हरगिज़ इनाम में ये थैली ना मिलती। फिर इसने चौधरी से होने वाली गुफ्तगू अपनी बीवी को बता दी। किसान ने कुछ अशरफियाँ गुरबा में तकसीम कर दी और बीवी को लेकर शहर चला गया। वहाँ इसने एक घर खरीदा और कारोबार करके खुशोखरम ज़िंदगी गुजारने लगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।